हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री एंड इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the height of the wire. ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? राइट सर्कुलर कोन है, मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और जिसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट. ठीक, तो जितनी उसकी हाइट है, हाइट के मिडिल से उसको काट दिया गया है. ठीक, कैसे काटा गया है? बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल इसको काट दिया गया है. इफ द फ्रस्टम, और काटने के बाद जो फ्रस्टम बनता है उससे एक वायर बनाया जाता है जिसकी डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है. तो हमको लेंथ, वायर की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है? राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और वर्टिकल एंगल 60 है. उसको एक उसके बेस के पैरेलल काट दिया जाता है, उसके हाइट के मिडिल से बेस के पैरेलल काट दिया जाता है. उससे जो फ्रस्टम बनता है उससे एक वायर बनाया जाता है जिसकी डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है. हम लोगों को वायर की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, अब इसको हाइट के मिडिल से, मतलब हाइट इसकी अगर 20 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल मिडिल से इसको काट दिया गया है. मतलब कहाँ से? जहाँ पे हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है वहाँ से इसको काट दिया गया है और इसके बेस के पैरेलल इसको काटा गया है. ठीक, तो यहाँ से इसको काट दिया जाता है ऐसे. ठीक, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो हाइट है हमारी 20 सेंटीमीटर, उसके मिडिल से इसको काट दिया जाता है और जो इसका बेस है इसके पैरेलल इसको काटा जाता है और इसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है. अब काटने के बाद जो फ्रस्टम बनता है, तो ये हमारा फ्रस्टम बन रहा है. इस फ्रस्टम से एक वायर बनाया जाता है. ठीक, वायर की डायमीटर बोली 1/16 सेंटीमीटर है. तो हम लोगों को वायर की लेंथ बतानी है. तो मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा फ्रस्टम का, उतना ही वॉल्यूम उस वायर का होगा और वायर का शेप सिलिंड्रिकल होता है. तो हम लोगों को उस वायर की लेंथ निकालनी. ठीक, तो पहले तो हम लोगों का काम क्या है कि इसका वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को फ्रस्टम का. ठीक, और हम लोगों को गिवन है, इसकी हाइट गिवन है और ये वर्टिकल एंगल गिवन है. इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, इसके बिल्कुल मिडिल से काटा जाता है. तो ये हाइट यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर और यहाँ तक की 10, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10. ठीक, ये और ये दो मान लेते हैं. ये एक पॉइंट है हमारा O, ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये E है, ये F है. ठीक, तो हम लोगों को क्या निकालना है इसमें कि इसका जो फ्रस्टम बनेगा, ये फ्रस्टम हमारा बन रहा है. ठीक है, ये हमारा एक फ्रस्टम बन रहा है. इस फ्रस्टम से एक वायर बनाया जाता है जिसकी हम लोगों को लेंथ निकालनी है. हम लोगों को वर्टिकल एंगल दिया है 60 डिग्री और हाइट दी है 20 सेंटीमीटर. क्योंकि ये हमारी वर्टिकल हाइट है तो इस वर्टिकल एंगल को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. मतलब ये पार्ट हमारा 30 डिग्री हो गया और ये पार्ट हमारा 30 डिग्री हो गया. ठीक, ठीक है, तो क्या हो गया अब हमारा कि इससे जो ये फ्रस्टम बना है हमारा, ये फ्रस्टम बनेगा. इस फ्रस्टम से एक वायर बनाना है हम लोगों को. ठीक है, तो हम लोगों को फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना होगा और इससे, इस फ्रस्टम से जो वायर बनेगा उसका वॉल्यूम और फ्रस्टम का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे. ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हम लोगों को हाइट दे दी गई है फ्रस्टम की 10 सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसकी रेडियस नहीं मालूम है. ठीक, और हम लोगों को ये एंगल दे दिया गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री. ठीक, तो एंगल हम लोगों को दे दिया गया है, रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ठीक, अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक, ये एंगल हमारा 90, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है
तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक, ये पॉइंट हमारा ई है। ठीक, अब अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है तो इसके सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, ये राइट सर्कुलर कोन है तो ये 90, तो ये भी 90, ये एंगल 30, ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं इस पे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ई बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये वाली रेडियस भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो, ये पूरा बेस हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक, तो लिख लेते हैं हम लोग, लेट रेडियस ई बी इज इक्वल टू R1 एंड रेडियस एफ डी इज इक्वल टू R2। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ठीक, इन ट्रायंगल कौन सा, बी ओ ई, इन ट्रायंगल बी ओ ई क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन ओ ई बी अपॉन ओ ई बी अपॉन ओ इज इक्वल टू tan 30। ठीक, ओ की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक, तो ई बी बराबर ओ tan 30, तो ई बी बराबर ओ की वैल्यू है 10, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर, ये हमारी ई बी आ गई। ठीक, ई बी क्या है, ये रेडियस, तो R1 बराबर ई बी बराबर 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर, ये हमारी R1 आ गई। ठीक, सिमिलरली हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा, ओ एफ डी या डी ओ एफ, इन ट्रायंगल डी ओ एफ। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ओ एफ क्या हो जाएगा हम, ठीक है, तो इन ट्रायंगल डी ओ एफ क्या हो जाएगा हम लोगों का, एफ डी अपॉन ओ एफ बराबर tan 30। ठीक, एफ डी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर मतलब रेडियस, तो एफ डी बराबर ओ एफ tan 30। ठीक, ओ एफ की वैल्यू है हमारी 20, तो एफ डी बराबर 20, tan 30 इज 1/√3, तो 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ डी बराबर 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर, ये हमारा R2 आ गया, तो R2 बराबर एफ डी बराबर 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 और R2 आ गया हमारा। तो हम लोगों ने R1 R2 क्यों निकाला है, क्योंकि वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये फॉर्मूला होता है। हम लोगों को R1 R2 मालूम नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। अच्छा, ये फ्रस्टम है हमारा, तो इस फ्रस्टम में हाइट कितनी रखेंगे हम लोग, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाला, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक, 1/3 पाई h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 10/√3, R2 की वैल्यू 20/√3 का स्क्वायर प्लस R1 R2, 10/√3 इंटू 20/√3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 10 पाई अपॉन 3 इंटू 10 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 100/3, 20 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 400 अपॉन 3 प्लस 10 इंटू 20 इज 200, √3 इंटू √3 इज 3, तो ये कितना आ गया हमारा, 100 प्लस 400 इज 500 प्लस 200 700,
तो कितना हो गया 10π/3 इंटू कितना हो गया 700/3। ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 700 इंटू 10 इज 7000 पाई डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन में बोला गया इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। तो जो फ्रस्टम हमारा बना है उससे एक वायर बनाना जिसकी डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो वायर की लेंथ निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन है डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी वायर की, वायर इज 1/16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1/32 सेंटीमीटर। ठीक, हमारी रेडियस वायर की आ गई 1/32 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम है हमारा और इससे एक वायर बनाया जाता है। ये एक वायर है। ठीक, ये एक वायर बनाया जाता है और वायर की हम लोगों को लेंथ निकालनी है। तो वायर हम लोगों का सिलिंड्रिकल शेप में होता है जिसके एंड्स जो होते हैं सर्कुलर होते हैं। ठीक, ये एक हमारा वायर है, तो मतलब πr² इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो हमारा जो हम लोगों ने फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाला है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल। ठीक, तो ये सिलिंड्रिकल शेप है, इसको हम लोग हाइट भी कह सकते हैं और लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना आया है हम लोगों का 7000 पाई डिवाइड बाई 9। वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा πr² इंटू एल, πr² इंटू एल। ठीक, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 7000 पाई डिवाइड बाई 9 और वॉल्यूम ऑफ वायर πr² इंटू एल। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितना बचा 7000 डिवाइड बाई 9, 7000 डिवाइड बाई 9 बराबर r² कितना है 1/32 का स्क्वायर इंटू एल। एल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो एल क्या हो जाएगा हम लोगों का 7000 डिवाइड बाई 9 इंटू 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, इंटू 32 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 7000 डिवाइड बाई 9 इंटू 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया और 9 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 7,96,444.44 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 796,444.44 डिवाइड बाई 100। ठीक, तो ये पॉइंट, ये 2 जीरो की वजह से ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7964.44 मीटर। तो ये हमारी लेंथ ऑफ वायर आ गया। ठीक, यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था कि जो हमारा फ्रस्टम है, फ्रस्टम को जब हम लोग एक वायर में ड्रॉ करते हैं तो जो बनता है वायर उसकी लेंथ हम लोगों को निकालनी थी। तो ये कितना आ गया 7964.44 मीटर। ठीक है, so this is all about question number 5 of exercise 13.4.